सास की शादी, दूसरी बार सच्चा प्यार। बिहार के एक छोटे से गांव भदवापुर में 58 साल की सरला देवी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। गांव में सब उन्हें सरला मैया कहकर बुलाते थे। पति देव का देहांत हुए 15 साल बीत चुके थे। एक बेटा था रमेश, जो अब 32 साल का हो गया था, और बहू पिंकी, जो हमेशा टीवी सीरियल देखकर सास को ताने देती रहती थी। सरला देवी का जीवन अब सिर्फ घर के काम और मंदिर के घंटों के बीच सिमट गया था। चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन दिल में तन्हाई का सन्नाटा। गांव की औरतें अक्सर पूछती, सरला दीदी, आप अकेली कैसे जी लेती हो? वो हंसकर कहती, बुढ़ापे में दिल के अरमान मर जाते हैं बहन। पिंकी हमेशा सरला देवी को ताना देती, अम्मा, आपसे अच्छा तो टीवी की दीदी है। फैशन, मेकअप, घूमना फिरना, और आप बस तुलसी के पेड़ को पानी देती रहती हो। एक दिन पिंकी की सहेली रेखा आई और बोली, अरे पिंकी, तुम अपनी सास की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? आजकल सब मुमकिन है। पिंकी ने मजाक में बात पकड़ ली। उसके दिमाग में एक चाल आई, अगर अम्मा की शादी हो गई तो सारा घर मेरा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। बस क्या था, पिंकी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। अगले ही दिन पिंकी एक मैच मेकिंग ऐप डाउनलोड करती है, shubhvibha.com। वहाँ उसने सासू माँ का प्रोफाइल बना डाला। उम्र 58, हॉबी पूजा पाठ, खाना बनाना, भजन गाना, डिमांड सच्चा साथी, भला आदमी। अम्मा का मंदिर वाला फोटो, जिसमें वो तुलसी के सामने खड़ी थी। उधर सास को भनक भी नहीं थी। उनका बायोडाटा इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। कुछ ही दिनों में मैसेज आने लगे। एक दिन एक प्रोफाइल आया, नाम हरिराम यादव, उम्र 60, काम रिटायरमेंट पोस्ट मास्टर, शौक कविता लिखना, बागवानी, भूत प्रेत की कहानियाँ। पिंकी ने सोचा, यही सही रहेगा। भूत प्रेत से डरा कर मैं इन्हें जल्दी भगवा दूंगी बाद में, बस अम्मा शादी कर ले। पिंकी ने जैसे ही अम्मा को यह बताया, सरला देवी का चेहरा लाल हो गया। पगला गई है क्या? इतनी उम्र में शादी, शर्म नहीं आती तुझे? पिंकी ने भावनाओं की कसमें खाई। अम्मा, आप अकेली है, हमेशा खामोश रहती है। हम चाहते हैं कि आप भी खुश रहे। सरला देवी ने गुस्से में 2 दिन तक कुछ नहीं बोला, लेकिन एक रात मंदिर से लौटते हुए उन्होंने देखा, गांव की बुजुर्ग शांति ताई अपने पति के साथ बैठी हुई थी। उन्हें कुछ कुछ चुभा, आंखें नम हो गई। अंत में पिंकी की जिद और अम्मा की छुपी हुई तन्हाई ने हार मान ली। एक दिन हरिराम जी मिलने आए, धोती कुर्ता पहने, बाल में नारियल तेल। नमस्ते सरला जी, मैं कभी हरिराम यादव। जीवन में अकेलापन समझता हूँ, पर एक साथी मिल जाए तो जीवन फिर खिल उठता है। सरला देवी मुस्कुराई। ये पहली बार था जब कोई उनकी आंखों में देखकर बात कर रहा था।
वो भी बिना ताने दिए। धीरे धीरे बातें बढ़ी, कभी पेड़ के पास बैठकर बातें करते, कभी मंदिर साथ जाते हुए बात करते। गांव वाले को गॉसिप मिल गई। सरला दीदी की चुप्पी अब चाय की चुस्की बन गई थी। जब खबर पूरे गांव में फैली कि सरला देवी की दूसरी शादी होने वाली है, तो हड़कंप मच गया। बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता। रमेश भी गुस्से में आ गया। माँ, आपको कोई जरूरत नहीं है शादी की, क्या लोग क्या कहेंगे? तब सरला देवी ने पहली बार बेटे को डांटा। लोग क्या कहेंगे सोचते सोचते मैं 15 साल रोती रही। अब सोच लिया है, अब जो कहूंगी वो लोग याद रखेंगे। रमेश चुप हो गया। गांव में शादी की हलचल शुरू हो गई। लोग मजाक भी उड़ाते और कुछ इज्जत भी देने लगे। सरला देवी की हल्दी में गांव की लड़कियों ने डांस किया। हरी राम जी पिया कब आएंगे कविता सुनाकर सबका दिल जीत लिया। पिंकी भी अब पूरी लगन से तैयारी कर रही थी, मगर उसके मन में चाल अब प्यार में बदल चुकी थी। शादी के एक दिन पहले सरला देवी अकेले बैठी थी। उनकी पुरानी शादी की तस्वीर हाथ में थी। आंखें भर आई। हे शिव जी, इस उम्र में दिल फिर से धड़क रहा है, कहीं पाप तो नहीं कर रही। तभी हरि राम जी आए, बोले, सरला जी, इस उम्र में हम पाप नहीं प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम उम्र से नहीं समझ से चलता है। सरला देवी हंस पड़ी। तो कल आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। अगले दिन गांव की पहली बुजुर्ग शादी हुई। फूलों से सजा घर, हल्दी की महक, और सरला देवी शर्माती हुई। बेटे ने खुद माँ को मंडप तक लाया। पिंकी ने चुटकी ली। अब तो सासू माँ नहीं, मेरी ननद लग रही है। 7 फेरे के साथ गांव में नई मिसाल बनी। शादी के बाद गांव में सरला देवी और हरि राम जी की जोड़ी सबके लिए प्रेरणा बनी। अब दोनों ने रविवार को गांव में बुजुर्गों के लिए पुनः विवाह शिविर चलाते हैं। सरला देवी ने पिंकी को मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ने मुझे नई जिंदगी दी। बेटा और बहू से ज्यादा तू मेरी सखी निकली। पिंकी हंसते हुए बोली, अब तो मुझे भी डर है अम्मा, कहीं अब सासू माँ से इंस्टाग्राम क्यों ना बन जाए। उम्र कभी भी दोबारा प्यार करने की सीमा नहीं होती। समाज से ज्यादा जरूरी है इंसान की खुशी। बहू अगर दोस्त बन जाए तो सास भी माँ से बढ़कर बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबाएं और बेल आइकन भी। धन्यवाद।